जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका टीचिंग प्रो मिस्टर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं कंप्यूटर से संबंधित वन लाइनर क्वेश्चन। ये सभी क्वेश्चन होंगे वो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो आइए इस क्लास में सबसे पहले हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बारे में। तो इसमें दिया है कि किसी स्टोरेज मीडियम में अर्थात किसी स्टोरेज माध्यम में स्टोर की जा सकने वाली डाटा की अधिकतम मात्रा को कहा जाता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि स्टोरेज माध्यम में स्टोर की जा सकने वाली डाटा की अधिकतम मात्रा होती है, उसे स्टोरेज क्षमता कहा जाता है। आइए दोस्तों, इसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया है कि आधुनिक कंप्यूटर में मुख्यतः प्रयोग किया जाता है। आधुनिक कंप्यूटरों में मुख्यतः किसका प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि आधुनिक कंप्यूटरों में मुख्यतः मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। आइए इसके बाद क्वेश्चन थर्ड के बारे में देखते हैं। क्वेश्चन थर्ड में दिया है कि एक तरह का सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर के बदले प्रयुक्त होता है तथा रोम में रखा जाता है। अर्थात ऐसा सॉफ्टवेयर कौन सा है जो हार्डवेयर के बदले प्रयुक्त होता है और रोम में रखा जाता है? तो ऐसे सॉफ्टवेयर को फर्मवेयर सॉफ्टवेयर कहा जाता है। आइए इसके बाद क्वेश्चन फोर्थ में देखते हैं कि सी भाषा में लिखा जाने वाला पहला ऑपरेटिंग सिस्टम था। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि सी भाषा में लिखा जाने वाला पहला ऑपरेटिंग सिस्टम था, वो था यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ से कह सकते हैं कि सी भाषा में लिखा जाने वाला पहला ऑपरेटिंग सिस्टम था, उसका नाम था यूनिक्स। क्या था? यूनिक्स। आइए दोस्तों, इसके बाद क्वेश्चन पे देखते हैं कि लाइनक्स का नाम उसके खोजकर्ता के नाम पर पड़ा, तो उस खोजकर्ता का नाम बताइए। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि उस खोजकर्ता का नाम है लिनियस टोरवाल्ड्स। लिनियस टोरवाल्ड्स। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में देखते हैं कि एक ही प्रोग्राम में बार बार प्रयोग में आने वाले छोटे छोटे प्रोग्राम कहलाते हैं। अर्थात एक प्रोग्राम है और उसमें बार बार प्रयोग में आने वाले छोटे छोटे प्रोग्राम होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि वो सब रूटीन प्रोग्राम कहलाते हैं। आइए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में देखते हैं कि पोस्ट का पूर्ण रूप क्या होता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि पोस्ट का पूर्ण रूप होता है वो पावर ऑन सेल्फ टेस्ट होता है। पोस्ट का पूरा नाम क्या होता है? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट होता है। आइए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं कि कमांड्स को संपन्न करने की प्रक्रिया कहलाती है। यहाँ से हम कह सकते हैं कि कमांड्स को संपन्न करने की प्रक्रिया होती है वो एग्जीक्यूटिंग कहलाती है। कमांड को संपन्न करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? एग्जीक्यूटिंग कहलाती है। आइए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम का वह भाग जिसे कोई छू नहीं सकता वह होता है। अर्थात कंप्यूटर सिस्टम में ऐसा कौन सा भाग होता है जिसे कोई भी छू नहीं सकता है? तो उस भाग को हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। अर्थात सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का ऐसा भाग होता है जिसे कोई छू नहीं सकता। आइए दोस्तों, इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है कि प्रिंटर और मॉनिटर जैसे पेरिफेरल उपकरणों को माना जाता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि प्रिंटर और मॉनिटर जैसे पेरिफेरल उपकरण होते हैं, इन्हें हार्डवेयर की श्रेणी में रखा जाता है। आइए इसके बाद क्वेश्चन 11 देखते हैं कि कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन लिखने के प्रोसेस को कहा जाता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन लिखने का जो कार्य होता है अर्थात जो प्रोसेस होती है उसे कोडिंग कहा जाता है। आइए दोस्तों, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं कि कंप्यूटर और इससे जुड़ी वे सभी डिवाइस हैं जो डाटा के इनपुट और आउटपुट के लिए प्रयुक्त होती हैं, वो शामिल हैं। क्वेश्चन में क्या दिया है कि कंप्यूटर और
इससे जुड़ी वे सभी डिवाइस हैं जो डाटा के इनपुट और आउटपुट के लिए प्रयुक्त होती हैं, वो शामिल होती हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ऐसी डिवाइसें होती हैं वो हार्डवेयर के अंतर्गत शामिल होती हैं। आइए इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है कि वह प्रोग्राम जो कंप्यूटर के प्रयोग को आसान बना देता है वह कहलाता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ऐसा प्रोग्राम जो कंप्यूटर के प्रयोग को आसान बना दे उसे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम कहा जाता है। आइए दोस्तों इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं कि जब एक कंप्यूटर में 2 प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जब एक कंप्यूटर में 2 प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे पैरेलल प्रोसेसिंग कहा जाता है। आइए इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है कि सिस्टम को बूट करने का अभिप्राय है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि सिस्टम को बूट करने का अभिप्राय है कि ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना। आइए इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 16 में दिया है कि ओपन सोर्स किस्म का सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ओपन सोर्स किस्म का सॉफ्टवेयर है वो है लाइनक्स सॉफ्टवेयर। आइए दोस्तों इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है कि कंप्यूटर के डाटा का सीपीयू से परिधि यंत्रों को अंतरण प्राप्त किया जाता है। क्वेश्चन में क्या दिया है कि कंप्यूटर के डाटा का सीपीयू से परिधि यंत्रों को अंतरण प्राप्त किया जाता है। तो किसके माध्यम से अंतरण प्राप्त किया जाता है? तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि इंटरफेस के माध्यम से कंप्यूटर के डाटा को सीपीयू से परिधि यंत्रों को अंतरण प्राप्त किया जाता है। आइए दोस्तों इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है कि विशिष्ट प्रतिबंधों के आधार पर सॉफ्टवेयर के प्रयोग का कानूनी अधिकार दिया जाता है। क्वेश्चन में क्या दिया है कि विशिष्ट प्रतिबंध के आधार पर सॉफ्टवेयर का प्रयोग करने के लिए कानूनी अधिकार दिया जाता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि वो है सॉफ्टवेयर लाइसेंस के माध्यम से, अर्थात सॉफ्टवेयर लाइसेंस के माध्यम से हम विशिष्ट प्रतिबंधों के आधार पर हम सॉफ्टवेयर के प्रयोग को कानूनी मान्यता दे सकते हैं। आइए दोस्तों इसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया है कि ऑपरेटिंग सिस्टम और यूटिलिटी प्रोग्राम सॉफ्टवेयर के उस वर्ग में के हैं जिन्हें कहा जाता है, अर्थात ऑपरेटिंग सिस्टम और यूटिलिटी प्रोग्राम सॉफ्टवेयर के उस वर्ग में रखे जाते हैं जिन्हें कहा जाता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि उसे वॉइस सॉफ्टवेयर कहा जाता है, अर्थात BIOS सॉफ्टवेयर कहा जाता है। आइए दोस्तों इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है कि एक समय में एक कथन को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट करता है। क्वेश्चन में क्या दिया है कि एक समय में एक कथन को कन्वर्ट भी करता है और एग्जीक्यूट भी करता है, तो उसे इंटरप्रेटर कहा जाता है। यदि दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।